सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, आज का जो मुद्दा है, हालांकि ये कल का मुद्दा है कि नई भर्ती होने तक रिटायर्ड शिक्षकों की सेवा ले, ये सीएम योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक समस्या ज़रूर है। मैं इस तरह की समस्या क्यों आ रही है, इस पर मैं चर्चा करूँगा। और आप देखेंगे कि एक यूपी एक ऐसा स्टेट है, अगर आज के डेट में प्रेजेंट में अगर सिचुएशन देखें, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अगर देखेंगे तो लगभग 15 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जो आपको मैं बता देता हूँ बीएड धारक है। ये एक यूपी स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर अदर स्टेट का भी इंक्लूड कर लें तो लगभग ये आंकड़ा भी क्रॉस हो सकता है, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ समझेंगे कि 15 लाख बीएड सिर्फ कैंडिडेट हैं। अगर बीएड की मैं बात करूँ तो बीएड ऐसे कैंडिडेट होने के बावजूद क्या ये इस तरह का अगर शिक्षकों से सेवा लिया जाए तो वो बीएड कहा जाए, और इस तरह सेवा लेने के लिए जिम्मेदार कौन है? सवाल एक ही है कि अगर इस तरह की सिस्टम अगर आए, अगर जो लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं उनसे हम सर्विस लिया जाए तो उससे बेहतर न्यू जो भी एजुकेशन भर्ती शिक्षक की है वो क्यों नहीं किया जाए। और दिया गया है, ये भी कहा गया है कि जो एक तय मानदेय भी उनको दिया जाए। ये देने की नौबत क्यों आई? अभी आप 2 दिन पहले की बात जानते हैं कि जो रोज़गार के लिए, अगर आप देखें न्यूज़पेपर आप सभी लोग पढ़े होंगे, तो रोज़गार के लिए बच्चा जो धरना दे रहा था उसको ज़बरदस्ती पूरी तरह से खाली कराया गया। तो सवाल ये है कि बीएड जब इतने कैंडिडेट ऑलरेडी जब भरे हैं तो रिटायरमेंट के बाद उनको काम लेने की क्या ज़रूरत है? आप उसको एक पहले ही एग्ज़ाम कंडक्ट करा दीजिए। एक न्यू शिक्षा आयोग गठन हो गया, ठीक है, समझ में आता है। एक हर साल न्यू आप शिक्षक भर्ती कराइए, इस तरह की नौबत ही नहीं आई। क्योंकि जिस स्टेट में इतने कैंडिडेट अगर ऑलरेडी बीएड धारक हैं तो उस स्टेट में पेपर करा के इस तरह की रिटायरमेंट शिक्षकों से काम लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि हमारा रूटीन लेवल पे भर्ती आना चाहिए। ये कमी है तो कर सकते हैं, सोल्यूशन परमानेंट नहीं है, सोल्यूशन एक ही है। वो हालांकि बोले हैं कि भर्ती होने से पहले ही अगर आपको लग रहा है कि सपोज करिए जुलाई में शिक्षक इतने, मान लीजिए 100 शिक्षक आपको रिटायर है, एक सपोज कर लीजिए जुलाई में अगर 100, नेक्स्ट जुलाई में 100 शिक्षक रिटायर हो रहे हैं। अगर आज देखेंगे नवंबर है तो आप इससे पहले नोटिफिकेशन निकाल के फॉर्म भरवा दीजिए। फॉर्म भरवा के पेपर जून तक करा दी, फाइनल का जून के बाद 100 का सिलेक्शन कर दी। इस तरह की समस्या ही नहीं, रिटायरमेंट से पहले शिक्षक आपके मिल जाएंगे। तो इस तरह के व्यवस्था होना चाहिए इतने बड़े स्टेट में, जहाँ पे बेरोजगारों की संख्या, अगर बीएड केवल मैं धारक बता रहा हूँ कि लगभग 15 लाख, अगर सरकारी मतलब उस तरह का आंकड़ा देखेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ इतना आंकड़ा क्योंकि जो अभी टीजीटी पीजीटी के जो भर्ती हुआ है उसमें इतने फॉर्म भरे गए। अगर कहेंगे दोनों कॉमन मान लेते हैं तो भी, अगर आपके अनुसार मैं मान लूँ 10 लाख कैंडिडेट मान लेते हैं, 10 लाख कैंडिडेट आज के डेट में बीएड भरे हैं तो उनको रोज़गार का मौका मिलना चाहिए। रोज़गार जैसे कि अभी ज़बरदस्ती खाली कराया गया, आप पेपर की कटिंग अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बेरोजगारों को पूरी तरह से, ये आप देखिए किस तरह शिक्षक भर्ती को रोकने पे झड़प हुई, ज़बरदस्ती खाली कराया गया। इस तरह की नौबत क्यों आ रही है? हम रिटायरमेंट के शिक्षकों का काम क्यों लेना चाहते हैं? सरकार से निवेदन है इसकी रूटीन लेवल पे आप शिक्षक भर्ती कराइए। इस तरह की समस्या आएगा ही नहीं कि आपको देखने को मिलेगा कि ये आपको करने की ज़रूरत पड़ रही है। ओके, जय हिंद, जय माता।